हे गाइस, वेलकम बैक। मॉल्की के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बच्चों को गोली नहीं लगी है क्योंकि प्रियो और सुधा आकर गुंडों के हाथ में से गन को फेंक देते हैं, मतलब डिब्बा मारकर फेंक देते हैं गन को और गन गिर जाती है। और जो गोली जो चलाते हैं वो पुलिस वाले चलाते हैं पीछे से आकर के, जैसा कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया। तो गोली जो चलाते हैं पुलिस वाले चलाते हैं और जैसे ही पुलिस वालों को आते हुए देखकर क्या कहते हैं जो अंजलि और क्या कहते हैं जो प्रकाशी देवी है ना, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पुलिस गोडाउन के अंदर आ चुकी है। इधर बच्चे जो है उन गुंडों का जीना हराम कर देते हैं, कभी डिब्बे उनके ऊपर गिरा देते हैं, कभी ड्राम उनके ऊपर गिरा देते हैं, कभी उनके पैर में शीशा लगा देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं गुंडों को, बुरी तरीके से उनकी हालत ख़राब कर देते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं इस टाइम पर। तो वहीं दूसरी तरफ क्या कहते हैं गुंडों में और पुलिस वालों में बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही होती है। गुंडे जो है पुलिस वालों पे गन चला रहे होते हैं और पुलिस वाले जो है गुंडों पर गन चला रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ इसी बीच क्या कहते हैं प्रकाशी देवी फ़ोन कर देती है नए गुंडों को, कुछ बाहर जो गुंडे खड़े होते हैं उनको बुला करके जो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं तुम्हारा मुखियानी जो पड़ी हुई है ना, उसको उठा करके गुंडे वो ले जाते हैं बाहर। इसी बीच जो फायरिंग चल रही होती है और फायरिंग चलते के दौरान ही क्या कहते हैं पुलिस वाले उधर से कुछ फायरिंग कर रहे होते हैं, कुछ पीछे से आकर के उन गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि मुखियानी कहाँ है। उसके बाद में जैसे मुखियानी के पास पहुंचते हैं लोग, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था कि मुखियानी यहीं पे है, पूर्वी वहाँ पर ही है, लेकिन पूर्वी वहाँ पर थी नहीं क्योंकि वो गुंडे ले जा चुके हैं। और वो ये देखकर क्या कहते हैं प्रियु और क्या कहते हैं सुधा को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और इसी बीच क्या कहते हैं जब चल जा रहे होते हैं पुलिस वाले और प्रियु और सुधा और बच्चे जा रहे होते हैं वापस, तो क्या कहते हैं उनकी नज़र जो है अंजलि और क्या कहते हैं प्रकाशी देवी पर पड़ जाती है। तो उनको देखकर पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती हैं कि मैं कुछ काम से, अर्जेंट काम से यहाँ पे आई हुई थी, मील के काम से। तो इसी बीच यहाँ से ये सब लोग चले जाते हैं और घर पे जाकर के घर पे जाकर के प्रकाशी देवी और अंजलि जाकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा सुनाती है कि तुम कैसे डिग्गी बैठ के कैसे चले गए, बहुत सारी सुनाती है बच्चों को, बहुत ज़्यादा हर्ट करती, बहुत ज़्यादा सुनाती है उनको बच्चों को। और ये कहने के बाद में अंजलि तो इतना क्या तक कह देती है कि यहाँ पे अगर अंजलि को क्या कहते हैं अंजलि कहती है यहाँ पे बिल्कुल भी बच्चों को खाना नहीं दिया जाएगा और इनको क्या कहते हैं खाना पीना बिल्कुल बंद कर दो। सब लोग खाना खाने चले जाते हैं लेकिन बच्चे देख ही रहे होते हैं क्योंकि बच्चों को भूख लग रही होती है, बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे रो भी रहे होते हैं। और इसी बीच वो अपने क्या कहते हैं पूर्वी और वीरेंद्र को भी याद करते हैं, अपने हाथियों को याद करते हैं यानी कि, तो उनको याद करते हुए वो रोते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं ये अंजलि और तुम्हारा क्या कहते हैं प्रकाशी देवी तो खूब ज़्यादा खाना खा भी रहे होते हैं ये लोग तो, और बच्चे देख रहे होते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, वो कह नहीं पाते। उसके बाद में क्या होता है कि वो लोग खाना खा के निपट जाते हैं। उसके बाद में सिंपल वो बच्चे जो है कमरे में जाके लेटते हैं। कमरे में लेटते टाइम उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। वो एक दूसरे से कहते हैं कि दीदी आपको भूख लग रही है, वो कहती है तुझे भूख लग रही है, तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है। लेकिन तो वहीं दूसरी तरफ प्रिय और सुधा भी वहाँ पे अंजलि और प्रकाशी के बारे में गलत सोच रहे होते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ पे मिल के अंदर क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा क्या कर रहे थे वहाँ पर कि कुछ भी कर भी नहीं रहे थे और पता भी नहीं कि कहाँ। उनको शक हो जाता है अंजलि और प्रकाशी देवी पर, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वहीं आपको बच्चे जो है क्या कहते हैं प्लानिंग बनाते हैं कि भाई चलो खाना खाने की कोई प्लानिंग करते हैं। तो वो जो किचन में चले जाते हैं बच्चे। किचन में जाने के बाद में वहाँ पर देखते हैं और खाना ढूंढते हैं। खाना ढूंढने के बाद में जैसे ही वो देखते हैं कि फ्रिज के अंदर खाना है, वो फ्रिज के अंदर खोलते ही हैं, फ्रिज में खाना देखते ही हैं। इसी बीच क्या कहते हैं वहाँ पे अंजलि आ जाती है और अंजलि कहती है कि तुम यहाँ पे चोरी करना भी सीख गए, यहाँ पे पूर्वी ने तुम्हें चोरी करना भी सिखा दिया। तो बच्चे कहते हैं तुम हमारे हाथी के बारे में कुछ मत बोलो। और उसके बाद में क्या कहते हैं अंजलि जो है ना बच्चों को घसीटते हुए पीटते हुए लेकर के जाती है रूम के अंदर। और रूम के अंदर ले जाने के बाद में उनसे बोलती है कि अब तो तुम्हें सोने भी नहीं दिया जाएगा और सोने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, खाना तो तुम्हारा बंद है ही, अब सोने भी नहीं दिया जाएगा। और तुम्हें यहाँ पर 1 से 100 बार तक लिख कर सॉरी बोलना होगा, मुझे 100 बार तक लिख कर। बच्चे रो रहे होते हैं, रोने के बावजूद भी बच्चे 1 से 100 तक गिनती लिख रहे होते हैं और लिखते टाइम ही उन्होंने 100 तक गिनती लिख भी लेते हैं। और उसके बाद में अंजलि कहती है ये तो तुम्हें सोना तो है ही नहीं। अब उसके बाद में क्या कहते हैं सोने के लिए कह भी देती है कि सो जाओ चलो। और उसके बाद में बोलती है अंजलि कि भाई तुम्हारा आज का तो चलो ये है, खाना तो तुम आज खाओगे नहीं, लेकिन कल भी तुम्हें टिफ़िन नहीं दिया जाएगा, कल भी पूरे दिन तुम्हें टिफ़िन नहीं दिया जाएगा। और ये कहकर अंजलि वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा याद करके रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या कहते हैं प्रकाशी देवी कुछ बहुत बड़ी चाल चलने वाली है वो, क्योंकि वीरेंद्र का भी कॉल आ जाती है। वो वीरेंद्र से बोलती है कि सब लोग ठीक है, लेकिन वहीं पे अंजलि पूछती है तुमने उनसे जेठ जी से सही क्यों बोल दिया कि सही है सब लोग, क्योंकि पूर्वी तो है नहीं। लेकिन वो प्रकाशी देवी कहती है कि जब होगा कोई सिचुएशन आएगी तो उस समय हैंडल कर ली जाएगी, लेकिन अब कुछ ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि पूर्वी को इस दुनिया से पूरी ज़िंदगी के लिए, मतलब लाइफ टाइम के लिए उसको ख़त्म कर दिया जाए, कुछ ऐसी चाल चलनी पड़ेगी। तो प्रकाशी इस टाइप की चाल चलती हुई नज़र आएगी।
तो दोस्तों आज के पूरे एपिसोड की मैंने पूरी अपडेट आपको पूरी दे दी और यही पूरी अपडेट थी आज की। आज को आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर चैनल पर आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, आपके सीरियल राज चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड